Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्यूटी बीस्ट बाय। हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू सो मच गाइस आपके सपोर्ट के लिए। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं नेटफ्लिक्स स्पेनिश मिस्ट्री मिनी सीरीज स्टे क्लोज को कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगी। इस सीरीज़ के डायरेक्टर हैं डैनियल ओहेरा। इस मिनी सीरीज़ की मेन लीड रोल है कैश जंबो। स्टे क्लोज मिनी सीरीज़ हेलन कॉबिन की फेमस मिस्ट्री नॉवल स्टे क्लोज से अडेप्ट की गई है। हेलन की थ्रिलर नॉवेल्स की ख़ास बात यह होती है कि आपको कहीं से भी असल क्रिमिनल के बारे में पता नहीं चलता शो में, और हेलन रीडर्स को ऐसा हुक करके रखते हैं जिससे रीडर्स और ऑडियंस को लास्ट तक स्टोरी में इंटरेस्ट रहे। इस सीरीज़ की स्टोरी बहुत हद तक मिलती है हेलन कॉबिन की नॉवल द इनोसेंट से। मैंने द इनोसेंट सीरीज़ एक्सप्लेन की हुई है इस चैनल पर। खैर, अब बात करते हैं इस सीरीज़ की स्टोरी पर। एक मिडिल एज औरत मैगन पायर्स शादी कर रही होती है 17 साल बाद अपने बॉयफ्रेंड डेव शो से। डेव से मैगन को 3 बच्चे भी थे। अब पूरी सीरीज में यही बताया गया है कि मैगन और डेव इंगेज थे, लेकिन मेकर्स ने इस बात को सीरीज के अंदर बताया नहीं है कि आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने शादी नहीं की थी। रीज़न कुछ भी हो सकती है कि मैगन अपने पास्ट की वजह से रेडी ना हो। खैर, अब मैगन का पास्ट वापस मैगन की लाइफ में आ जाता है और मैगन को डर था कि इससे उसकी हैप्पी फैमिली लाइफ तबाह ना हो जाए, इसीलिए वो सच का पता लगाती है और साथ ही साथ मर्डर मिस्ट्रीज भी सॉल्व होती हैं। ये सीरीज़ इतना आसान नहीं समझना, इसीलिए मैं पूरी सीरीज़ फैक्ट्स टू फैक्ट्स एक्सप्लेन करूँगी। और गाइस, इस वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स हैं। स्टे क्लोज नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हुई 31 दिसंबर 2021 में। IMDb पर स्टे क्लोज को मिले हैं 6.9 स्टार्स आउट ऑफ 10। स्टे क्लोज को गूगल यूज़र ने 84% लाइक किया है। गाइस, अगर आपने ब्यूटी बीस्ट बाय को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट द मिनी सीरीज। मैगन अपनी खुशी भरी लाइफ जी रही थी अपनी फैमिली के साथ, जिसमें उसके 3 बच्चे जॉर्डन, लॉरेन और केली, और मैगन का होने वाला हस्बैंड डेव शो थे। डेव मैगन के तीनों बच्चों का फादर था और इनके रिलेशनशिप को 17 साल गुजर चुके थे। ये फैमिली इंग्लैंड लिविंगस्टन में रहती थी। एक रात जब मैगन अपने घर वापस आती है, उसे डोर स्टेप पर एक ग्रीटिंग कार्ड मिलता है जिसके एनवेलप पर उसका पुराना नाम लिखा था, कैसी। नेक्स्ट डे कैसी अपनी पुरानी कुलीग से मिलती है, लॉरेन ग्रीग्स। ये दोनों अपनी पुरानी यादें याद कर रहे थे जब मैगन कैसी हुआ करती थी। कैसी और लॉरेन एक नाइट क्लब वाइपर्स में काम करती थी। 17 साल पहले स्टीवर्ट ग्रीन कैसी के पीछे पागल था और वो कैसी को फिजिकली असॉल्ट भी करता था, लेकिन जब कार्निवल नाइट पर कैसी ने स्टीवर्ट की डेड बॉडी देखी, वो उसी वक्त सब छोड़ छाड़ के गायब हो गई और उसने अपना नाम, आइडेंटिटी, लुक सब ही बदल लिया ताकि वो स्टीवर्ट के मर्डर केस में जेल में ना चली जाए। और उसने डिसाइड किया कि वो कभी वापस अपने पास में नहीं लौटेगी। अब प्रेजेंट में लॉरेन मैगन को बताती है कि स्टीवर्ट जिंदा है और उसने खुद देखा है उसे क्लब में। अब मैगन पैनिक हो गई थी क्योंकि स्टीवर्ट उसकी नई पहचान को नुकसान पहुंचा सकता था और इस तरह मैगन की फैमिली लाइफ तबाह हो सकती थी। उसी वक्त DS माइकल ब्रूम और DS एरन कार्टराइट एक 20 साल के अमीर लड़के कार्टन फैलन का मिसिंग केस लेते हैं। कार्टन के फादर डेल फेलिन के मुताबिक कार्टन 16 अप्रैल वाइपर्स कार्निवल नाइट के बाद से ही गायब था। इत्तेफाकन ये वही डेट थी जिस रात स्टीवर्ट ग्रीन गायब हुआ था 17 साल पहले कार्निवल नाइट पर। जब ब्रूम इनके मिसिंग पैटर्न्स मैच करता है तो उसका अंदाजा था कि ये काम किसी सीरियल किलर का है। अब ब्रूम स्टीवर्ट और कार्टन की मिसिंग केस इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। ब्रूम को एक और केस मिलता है, गाय का, जिसकी डेड बॉडी पुलिस को वाइपर्स के पास वाले जंगल से मिली थी और इसका मर्डर भी कार्निवल नाइट पर हुआ था 16 अप्रैल। 17 साल पहले कार्निवल नाइट पर मैगन को मेकअप रूम में एक नोट रिसीव होता है। उसे लगता है कि ये मैसेज उसके पास लवर रे लेवाइन ने छोड़ा है उसके लिए, लेकिन वो नोट वहाँ लॉरेन ने छोड़ा होता है। लॉरेन स्टीवर्ट को जंगल में मार देती है और उसने वो नोट मैगन के लिए इसीलिए छोड़ा था ताकि मैगन स्टीवर्ट को मरा हुआ पाए
और उसे सुकून मिल जाए ये देखकर। जब मैगन ने स्टीवर्ट की डेड बॉडी खून से भरी हुई देखी तो वो जंगल से भाग गई और वो पैनिक थी कि ऐसा ना हो कि पुलिस उसको पकड़ ले स्टीवर्ट के मर्डर में, क्योंकि बस मैगन ही थी जिसके स्टीवर्ट के साथ इश्यूज थे। बाकी वो और लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करता था। स्टीवर्ट की मौत के बाद मैगन ने स्टीवर्ट के आधे पैसे चुरा लिए और आधे पैसे उसकी वाइफ सैरा के लिए छोड़ दिए। सैरा ने वो पैसों से भरा हुआ ब्रीफ केस बेसमेंट में छुपा दिया। सीरीज के बीच में ब्रूम, मैगन और हैरी को लग रहा था कि स्टीवर्ट की वाइफ ने स्टीवर्ट को बेसमेंट में कैद कर दिया है। अब पूरी सीरीज में एक आदमी मैगन को ढूंढ रहा था और मेकर्स ने ऑडियंस को सस्पेंस में डाला हुआ था कि ये शख्स स्टीवर्ट है और वो जिंदा है, लेकिन असल में वो शख्स वाइपर का ओनर रूडी होता है। की तरह रूडी को भी लगा था कि मैगन स्टीवर्ट के साथ भाग गई और स्टीवर्ट के पैसों में रूडी का भी हिस्सा था, इसीलिए वो स्टीवर्ट और मैगन को ढूंढ रहा था अपना हिस्सा मांगने के लिए। खैर, जब मैगन स्टीवर्ट की डेड बॉडी देखकर जंगल से भागती है, वहाँ उसे रे देख लेता है। रे जब स्टीवर्ट की डेड बॉडी देखता है, उसे लगता है कि ये कत्ल मैगन ने किया है, इसीलिए पुलिस मैगन को ना पकड़ ले। इसीलिए रे स्टीवर्ट की बॉडी के टुकड़े करके लेक में फेंक देता है ताकि पुलिस को कभी स्टीवर्ट की बॉडी ना मिले। उसके बाद रे ने मैगन को कांटेक्ट करने की भी कोशिश की और वो उसे कभी मिली ही नहीं। तभी सबको लग रहा था कि मैगन और स्टीवर्ट साथ भाग गए हैं, लेकिन बस रे ही सच जानता था, इसीलिए रे कभी मैगन को भूला ही नहीं। अब आखिर जब मैगन रे को फिर मिलती है, रे को लगता है कि मैगन उसके पास वापस आ जाएगी, लेकिन मैगन ने रे को एक बार फिर अकेला छोड़ दिया था। खैर, अप्रैल 17 की रात जब कार्टन मिसिंग था, लॉरेन ने गाय को टारगेट किया क्योंकि गाय बार में किसी लड़की को हैरेस कर रहा था। इसीलिए लॉरेन ने गाय को प्राइवेट शो का झांसा दिया और जंगल में बुलाकर मार दिया। और जैसे ही लॉरेन को कोई जंगल में आते दिखा तो उसने गाय की बॉडी वहीं पर छोड़ दी। वहाँ रे ने गाय की बॉडी देख ली और पुलिस को लोकल फोन बूथ से कॉल करके इन्फॉर्म किया। रे मेंटली अनस्टेबल था उस वक्त, इसीलिए उसे लगता था कि गाय का खून उसने किया है, लेकिन असल में लॉरेन ने मारा था गाय को। इस सीरीज के अंदर एक साइकोपैथ कपल था जिन्होंने अपना डमी नेम बार्बी और केन रखा हुआ था। इस कपल को कार्टन के फादर ने हायर किया था। अब इस कपल को एक पुलिस ऑफिसर गोल्डबर्ग इन्फो दे रहा था कार्टन केस सस्पेक्ट्स की। गोल्डबर्ग ब्रूम के साथ कार्टन केस पर काम कर रहा था और वो चुपके से सारी इन्फो इस कपल को लीक कर रहा था, लेकिन डेल और गोल्डबर्ग को नहीं पता था कि ये कपल साइकोपैथ है और ये सारे सस्पेक्ट्स को मार रहा है, जैसे कि वाइपर्स एम्प्लॉय हैरी और लास्ट में गोल्डबर्ग। बार्बी मैगन को भी मारना चाहती थी, लेकिन मैगन अपने सेल्फ डिफेंस में बार्बी को छुरा घोंप देती है, जिससे बार्बी वहीं मर जाती है और केन लॉरेन के हाथों मारा जाता है जब वो लॉरेन के अपार्टमेंट में घुस जाता है। खैर, जब ब्रूम स्टीवर्ट और कार्टन केस इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, उसे लगता है कि इन दोनों बंदों का कुछ न कुछ कनेक्शन तो है एक दूसरे से, क्योंकि दोनों मिसिंग हुए वाइपर्स की कार्निवल नाइट को। जब ब्रूम इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे मालूम चलता है कि हर साल इसी कार्निवल नाइट को एक बंदा मिसिंग होता है और ये एक पैटर्न है। रे के जहन पर स्टीवर्ट की मौत का बहुत असर पड़ा हुआ था और उसके बाद मैगन भी उसे छोड़कर भाग गई थी। इसीलिए रे हर साल कार्निवल नाइट उसी जगह की पिक्चर लेता था जब स्टीवर्ट की डेड बॉडी मिली थी रे को। उन्हीं पिक्चर्स की मदद से ब्रूम उसी जगह एक रेड स्पॉट ढूंढता है। जब ब्रूम और एरन वहां जाते हैं, उन्हें वहां एक हिडन अंडरग्राउंड बंकर मिलता है जिसमें ब्रूम और एरन को 15 स्केलेटन्स मिलते हैं। स्टे क्लोज की ऑलमोस्ट एंडिंग में लॉरेन ब्रूम को कन्फेस करती है कि उसने ही इन सब लोगों को मारा है और ये सारे मर्द औरत को हरास करते थे, इसीलिए ये लोग मौत डिजर्व करते थे। जैसे कि स्टीवर्ट ने मैगन पर असॉल्ट किया और लॉरेन मैगन को स्टीवर्ट से सिर्फ बचाना चाहती थी। लॉरेन के पास्ट में लॉरेन का हस्बैंड उस पर तशद्दुद करता था और उसने लॉरेन के अनबॉर्न बेबी को भी मार दिया था और गुस्से में आकर लॉरेन का यूट्रस भी फाड़ दिया था, जिससे वो कभी मदर नहीं बन सकती थी। इसीलिए ट्रोमा की वजह से उसने पहले अपने हस्बैंड को मारा और वो एक सीरियल किलर बन गई। कभी कभी वो कुछ मासूम लोगों को भी फंसा देती थी मर्डर केस में,
जैसे लॉरेन ने जमाल को फंसाया था जैन खालिद के मर्डर केस में, जबकि जैन का कत्ल लॉरेन ने किया था। लॉरेन ने मर्डर वेपन जमाल के गैराज में डाल दिया था, जिससे जमाल को खूनी जाहिर कर दिया और वो बाद में कार्टन के मिसिंग केस में रे को फंसाना चाहती थी, और वो बाद में स्टीवर्ट के मर्डर केस में रे को फंसाना चाहती थी। तभी उसने स्टीवर्ट का क्रेडिट कार्ड रे की कार में डाल दिया था। लेकिन स्टीवर्ट को लॉरेन ने ही मारा था, लेकिन कार्टन को लॉरेन ने नहीं मारा था। इस बार लॉरेन एक लड़की की जान बचा रही थी, वरना इस केस की वजह से उसकी लाइफ तबाह हो जाती। अब कार्टन का रियल किलर कौन था वो रिवील होना बाकी था। लॉरेन एक साइकोपैथ थी और वो एक सीरियल किलर्स की तरह अपना पैटर्न तोड़ना नहीं चाहती थी। हाँ, उसने काफ़ी मिस्टेक्स भी की थी, जैसे कि स्टीवर्ट की बॉडी को खो देना, जिससे लॉरेन को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। जब मैगन 17 ईयर्स बाद वाइपर्स आई तो उसे लॉरेन ने वहाँ देख लिया। अब लॉरेन ने एक स्टोरी बनाई कि स्टीवर्ट को उसने वाइपर्स में देखा है, जिससे उसे पता लग जाए कि आखिर स्टीवर्ट की बॉडी कहाँ है। उसे लग रहा था कि मैगन ने उसका पैटर्न खराब करके स्टीवर्ट की बॉडी कहीं छुपा दी है। वाइपर्स कार्निवल नाइट से 2 दिन पहले मैगन की बड़ी बेटी कैली और उसकी बेस्टी बी मैगन को फॉलो करते हैं वाइपर्स तक। एक्चुअली कैली की रेड ड्रेस मिसिंग होती है और उसे लगता है कि उसकी रेड ड्रेस उसकी बहन लॉरा ने चुरा ली है, इसीलिए वो अपने वार्डरोब में एक हिडन कैमरा छुपाती है। लेकिन वो रेड ड्रेस मैगन ने चुराई थी और मैगन वही ड्रेस वाइपर्स पहन के गई थी। अब कार्निवल नाइट पर केरी और बी मैगन को फॉलो करते हुए चले जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ एंट्री मिल नहीं रही थी, इसीलिए ये दोनों गर्ल्स कार्टन के साथ वाइपर्स चली जाती हैं। कार्टन्स को कैली काफ़ी चार्मिंग लगती है, इसीलिए कार्टन केली की ड्रिंक स्पाइक करता है, लेकिन बी को इस बारे में पता चल जाता है और वो केली की ड्रिंक स्वाइप कर देती है कार्टन की ड्रिंक से। ये दोनों गर्ल्स क्लब से बाहर निकल जाती हैं और कार्टन इन्हें चेस करता है। अब आखिर में कार्टन केली को पकड़ लेता है। केली पैनिक थी, इसीलिए वो कार्टन को धक्का देकर कार्टन की कार की डिग्गी में बंद कर देती है। अचानक बी को आइडिया आता है और ये दोनों कार को जंगल में लेकर जाते हैं, लेकिन बीच जंगल में कार का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और कार रुक जाती है। अब केली कार्टन को डिग्गी से बाहर भी नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि कार्टन इन दोनों पर हमला कर सकता था। अब केली ये भी नहीं जानती थी कि कुछ डिग्गी लॉक्स चाबी के बिना नहीं खोले जा सकते और कार्टन कार की डिग्गी में लॉक हो गया था। केली अपने फादर डेव को कॉल करती है और डेव इन दोनों गर्ल्स को घर छोड़ता है और वो वहाँ कार्टन की कार भी देख लेता है। लेकिन जब डेव वही कार न्यूज़ पर देखता है और वो अपनी बेटी को बचाना चाहता था, डेव कार्टन की कार को लेक में डुबा देता है। कार्टन तो वैसे भी नशे में था, इसीलिए वो चिल्लाया ही नहीं, और अगर चिल्लाया भी होगा तो पानी में डेव को उसकी आवाज़ नहीं आई होगी। अब सीरीज़ के एंडिंग सीक्वेंस में कार्टन का मिसिंग होना एक मिस्ट्री था, लेकिन लॉजिकली ये सेंस नहीं बन रहा था कि केली को कार्टन ने हैरेस किया, लेकिन फिर भी केली ने उसका दिया हुआ नेकलेस अपने गले में एज अ ट्रॉफी पहना हुआ था। ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट, द एंडिंग। कार्निवल नाइट पर लॉरेन ने केली को कार्टन को डिग्गी में बंद करते हुए देख लिया था, लेकिन उसने पुलिस से कन्फेस किया कि उसने ही कार्टन का भी खून किया है। यहाँ लॉरेन का इंटेंशन सिर्फ केली को प्रोटेक्ट करना था। लॉरेन के पास केली को सेव करने के रीजंस थे। पहले तो लॉरेन को कैंसर डायग्नोस हुआ था और कोर्ट उसे अगर लाइफ टाइम कैद की भी सज़ा देती तो उसके पास तो बहुत कम वक्त बचा हुआ था, इसीलिए वो इन सब से जल्दी आज़ाद हो जाती। और दूसरा रीज़न ये हो सकता था, लॉरेन ने कन्फेस किया था कि वो जालिम मर्दों को औरतों से दूर रखना चाहती थी। अब केली कार्टन को मारे या लॉरेन, बात तो एक ही है लॉरेन के लिए। ये कोई कुर्बानी नहीं थी लॉरेन की। अगर केली कार्टन को ट्रैप नहीं करती तो किसी तरह लॉरेन उसे मार देती। आखिर में लॉरेन कन्फेस करती है कि उसे 12 to 13 मर्डर्स किए हैं और लॉरेन ने रे और जमाल को ट्रैप किया इस क्राइम में। अब रे ने लिविंगस्टन छोड़ दिया था। लास्ट में रे एक हार्ट ब्रोकन लवर की तरह दूर से डेव और मैगन की मैरिज सेरेमनी देख रहा होता है। अब सब अपनी न्यू लाइफ शुरू कर रहे थे, लेकिन मैगन के पास एक राज रह गया था।
कि उसकी बेटी और उसके हस्बैंड ने गलती से किसी इंसान की जान ले ली थी। मैगन पहले भी बहुत सारे राज छुपाने की जद्दोजहद में थी, लेकिन अगर वो कार्टन का सच खोल देती तो उसकी हैप्पी मैरिड लाइफ तबाह हो जाती। इसीलिए वो ये राज अपने तक ही रखती है। कुछ लोग जितना भी कोशिश करें, लेकिन वो अपनी लाइफ की परेशानियों से कभी भी नहीं निकल पाते। अब मैगन के लिए सीरीज की एंडिंग एक नई बिगनिंग थी, फिर एक स्ट्रगल लाइफ गुजारने की। दी एंड।